अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र की कटिंग करने का तरीका। जो हमारे पास कपड़ा है वो 2 गज़ कपड़ा है, लेकिन जो हमें ट्राउज़र के लिए कपड़ा चाहिए होता है वो 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो उसके लिए उसमें ट्राउज़र की कटिंग की जाती है। तो ये जो कपड़ा है ये हमारे पास 2 गज़ कपड़ा है। इसमें मैं बताऊँगा आपको कि जो मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है उसकी कटिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये कपड़े का अर्ज है, तो इसमें इस तरीके से ये जो खुली वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको आप अपनी तरफ रखकर इस तरीके से इस कपड़े को बिछा लेना है। इस तरह हल्का सा हमने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेनी है। ये ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच का मार्क करना है हमने, जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है। ये साइड पे भी हल्का सा इस तरह हम मार्क कर लेंगे, ताकि ये जो कनी होती है ये हमारी निकल जाए। अब इसका जो हमने ऊपर से आसन रखना है वो रखेंगे 12 इंच। इलास्टिक का मार्जिन छोड़कर ही हमेशा जो आसन का साइज़ होता है तब रखना होता है। तो ये जो 2 इंच का इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है वो है, उसके बाद 12 इंच पे एक मार्क कर लेना है, फिर 12 इंच 2 जगह पे मार्क करेंगे। उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे मार्क होते हैं वो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसे लग जाते हैं। इस तरीके से इसको हमने, अब इसकी अब लेंथ लेनी है। लेंथ हमने रखनी है इसकी 37 इंच। अब ये जो हमने रखना है यहाँ से हिप वाली जगह से, ये 14.5 इंच हमने रखना है, और इससे तकरीबन 1.25 इंच बैक की साइड पे। अब ये कितना मार्क आ गया हमारा 12.5 इंच। यहाँ से भी 12.5 इंच। अब ये वाला हिस्सा है, हमने इस तरह इसको गोलाई दे देनी है। अब अक्सर ट्राउज़र में जो हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं उसमें हम एक गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो सिलाई होती है, बीच वाली सिलाई, ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, यहाँ से ट्राउज़र खिंचा खिंचा लगता है। उसमें क्या गलती करते हैं अब जैसे कि हमने इसका पांचा रखना है 6.5 इंच, तो यहाँ से इस तरह हम 6.5 इंच पांचा रख देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से 6.5 इंच का पांचा रखना है हमने। तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर देना है। अब जब इसकी ट्राउज़र की हम जब इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा है सारा, ये पांचा सारा आपका ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ट्राउज़र आपका कभी भी सही नहीं बैठना। तो इस पांचे को मार्क करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको किस तरह करेंगे ताकि ये ट्राउज़र बहुत ही अच्छी तरह बैठे। अब ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ये कितना किया हुआ है 14.5 इंच। अब 14.5 इंच का जो हाफ बनता है वो 7.25 इंच बनता है। अब इस तरीके से हमने इसको नाप लेना है। ये तकरीबन 7.5 इंच के करीब है।
ये जो हमने मार्क किया हुआ है ये हमारा अब सेंटर आ रहा है। जो हमने पांचा पहले रखा था ये हमारा सेंटर आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे तो ट्राउज़र आपका ख़राब हो जाएगा, कभी भी सही नहीं बैठेगा। अब इस सेंटर से जितना भी आपने पांचा रखना है, आपने पांचा 7 इंच अगर रखना है तो 3.5 इंच सेंटर के उधर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच इधर लगाएंगे तो 7 इंच पांचा आ जाएगा। इसी तरह 8 इंच रखना है तो 8 इंच का भी, 10 इंच रखना है तो 10 इंच का भी, और 6 इंच रखना है तो 6 इंच का भी यही मार्क होगा। तो हमने रखना है 6.5 इंच पांचा। तो 6.5 इंच पांचे के लिए ये हमने 3.25 इंच इस साइड पे और 3.25 इंच इस साइड पे, इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब ये जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज, प्रोफेशनल और परफेक्ट तरीका है ट्राउज़र की कटिंग करने का। अब चूंकि हमारे पास कपड़ा कम है, कम कपड़े में ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि ये वाला ट्राउज़र की जो सिलाई होती है सेंटर के निकालने की, इसमें ये मार्जिन होता है कि आप अगर इसको ये भी सेंटर करके फिर भी कटिंग करते हैं तब भी आपका ट्राउज़र सही बैठेगा। अब हमने बैक इसकी निकालनी है उसका अंदाज़ा करेंगे। अगर तो ये हमारी बैक सही बैठ जाएगी, इधर से निकल आएगी तो फिर इसी मार्क पे करेंगे, नहीं तो हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा बैक निकलनी है वो इस साइड से निकलनी है, तो उसके लिए भी हमने एक अंदाज़ा कर लेना है। ये टोटल 11 इंच है, 13 इंच जी तकरीबन हमारी बैक निकल आएगी। तो अब फिर हम इसके ऊपर इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जी इस तरीके से अब हमने कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। पहले जो हमने रखी हुई थी ये जो खुली वाली साइड है वो अपनी तरफ रखी हुई थी, और अब ये जो बंद वाली साइड है इसको हमने अपनी तरफ रखकर अब इसकी बैक हमने तब निकालनी है। तो बैक की कटिंग के लिए भी इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट का कपड़ा बिछाया था उसी इस तरह ये जी ये जो बैक है ये हमेशा 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो उस हिसाब से 2 इंच हमने इस तरह नीचे मज़ीद थोड़ा सा कर लेंगे ताकि बिल्कुल साइज़ बराबर आ जाए। इसी तरह ये जितने भी हिस्से हैं हम 2-2 इंच रखेंगे। ये वाला हिस्सा हमने 2.25 इंच रखना है, यहाँ से भी 2 इंच रखना है। तो वो मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये इस तरीके से हमने मार्क बैक पे के ऊपर उठा लेना है, इसी तरह यहाँ से भी, और यहाँ से हमने रखना है 2 इंच एक्स्ट्रा। बैक हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, इस जगह से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ से 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और यहाँ से भी 2 इंच इस तरह बैक ऊंची रखनी है हमने। यहाँ से भी पांचा हमने 2 इंच रखना है,
ये वाले जितने भी हिस्से हैं इनको आपने इस तरह मार्क करना है। ये वाला जो हमारा साइड वाली सिलाई होती है ये हमारी सेम इसी के ऊपर कटिंग होगी। अब इन निशानों को इस तरीके से बिल्कुल सीधा हमने आपस में मिलाना है। अब ये जो है हिस्सा ये यहाँ से बिल्कुल बराबर होगा और ये आसम वाला जो हिस्सा होता है ये यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा होगा, यहाँ से बिल्कुल बराबर होगा। तो इस तरीके से क्रॉस लाइन मार्क कर लेंगे हम इसका। और यहाँ पर इस तरीके से ये निशान हमारे बैक की कटिंग के लिए मुकम्मल हो गए। तो अब इन निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसी तरह। अब ये वाला जो साइड का कपड़ा है फालतू, इसको भी हम इस तरह इसके साथ काट देंगे। ये यहाँ पर भी हमने कट लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई। और जो तरीका आपको मैंने बताया है अगर इसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है तो इंशाल्लाह ट्राउज़र आपका बहुत ही अच्छी तरह बैठेगा, बिल्कुल पैंट ट्राउज़र की लुक आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।